बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज आज के लिए हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। क्लास जो है वो मैट्रिक 10th क्लास है। इसमें से पहला क्वेश्चन, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली विद एक्स, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, और नीचे जो है y की वैल्यू दी हुई है 8 और x की वैल्यू दी हुई है 2। यहाँ तक पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके आगे उसने डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, फिर आगे पार्ट्स को हम देखेंगे। अच्छा, आपने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? y वेरीज डायरेक्टली विद x। तो इसकी स्टेटमेंट में बना लेता हूँ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? x के। अगर डायरेक्टली आएगा तो आपने ऊपर लिख लेना है, अगर इन्वर्सली आएगा तो आपने 1/, करके कोई चीज़ लिख लेनी है। अगर इन्वर्सली होता है यहाँ पे तो हमने आगे 1/x लिखना था। ठीक है, डायरेक्टली है तो हमने सीधी सीधी वैल्यू लिख ली है। आपने ये सिर्फ बनाना है खुद से। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जब भी साइन ख़त्म करके इक्वल लगाते हैं, एक कांस्टेंट k लगाया जाता है और साथ में x एज इट इज़। अब वैल्यू पुट कर ले जो आपको दी हुई हैं y की और x की। y की जगह 8, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की जगह क्या लगा लेंगे? 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो ये 2 4 ज़ा 8, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है? 4। इतना काम आपने हर सवाल, इस पूरी एक्सरसाइज के हर सवाल में आपने इतना काम लाजमी करना है, k की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। अब आपको क्या कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है y when x इज इक्वल टू 5। दूसरा पार्ट मैं इसमें से ले रहा हूँ। y आपने फाइंड करना है और x आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इक्वेशन वही जो आपने खुद बना लेनी है ना सवाल से, इक्वल के बाद, सॉरी, ये वाली जिसमें आप k भी इस्तेमाल करोगे। इक्वेशन आपने ऑलवेज वही इस्तेमाल करनी है हर सवाल की अलग-अलग। अब हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? y इज इक्वल टू k x। y फाइंड करना है, k की वैल्यू आपके पास ऊपर कितनी आई है? 4, और x की वैल्यू फिर नहीं पुट करनी है जो अभी आपको दी हुई है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20। तो 5 4 ज़ा 20, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट मैं इधर ही कर रहा हूँ। तीसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि x फाइंड करना है, जबकि y हमारे पास कितना है? 28 है। वैल्यू वही y इज इक्वल टू k x। y की जगह y की वैल्यू लगाएं, k की जगह k की वैल्यू लगाएं, और x जो है वो क्या करना है हमने? उधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। इंतहाई आसान सवाल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? x के। इसमें उसने स्टेटमेंट खुद बना के दी हुई है और साथ में कहा हुआ है कि y की वैल्यू जो है वो 7 है और x की वैल्यू जो है वो 3 है। फाइंड से पहले तक आपने इक्वेशन की वैल्यूज़ लिख लेनी है। जब भी फाइंड आता है ना, उससे पहले तक आपने लिख के k की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। y की वैल्यू 7 पुट करें और x की वैल्यू 3 पुट करें, तो ये कितना हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 डिवाइडेड बाय, और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी? 1। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें से पहले ही पार्ट हम ले रहे हैं। पहला पार्ट है y इन टर्म ऑफ x। आपने y फाइंड करना है x की इन टर्म में। ऊपर वाला सवाल है y इज इक्वल टू k x। k की जगह सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है 7/3x, तो ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ना y की वैल्यू देनी है ना x की वैल्यू देनी है, आपने इन दोनों को इन टर्म ऑफ पुट करना है, तो k की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें से एक और पार्ट करते हैं हम। सेकंड इसका x दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है हमें? x हमने फाइंड करना है और y आपको दिया हुआ है 35, और y आपने फाइंड करना है और x आपको दिया हुआ है y आपने फाइंड करना है और x आपको दिया हुआ है 18। ये दो जो है ना वो एक ही पार्ट में उसने 2 पार्ट बना के दे दिए हैं। आपने यूज़ अपनी इक्वेशन नंबर 1 ही करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में y इज इक्वल टू
के एक्स था, दोनों जगह पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 35 दी हुई है, k की वैल्यू हमारे पास 7/3 आई थी, और x जो है वो हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके उल्ट हो जाएगी, ये 3/7 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू x। हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह इधर भी, इधर y हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू 7/3 दी हुई है, और x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 18 है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 7 × 6 कितना होता है, 42। ये इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट, ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें ना हम कोई रैंडमली 2-3 पार्ट कर लेते हैं, जैसे हम जो है ना वो इसका 5वां पार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें से हम रैंडमली एक पार्ट चूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r क्यूब वेयर v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। फाइंड से पहले पहले तक यहाँ पे भी हमने कर लेना है, निशान लगा लेना है कि आपने फाइंड से पहले पहले तक क्या चीज़ की है। y इज इक्वल टू के आर क्यूब, इक्वल प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया है, उसकी जगह इक्वल लगाया है, साथ में एक के लगा लिया है। अब v की जगह v की वैल्यू पुट करें, और r की जगह r की वैल्यू पुट करें। r का क्यूब था तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्यूब का मतलब है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। उधर 27 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, के की, और ये के वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब फाइंड से आगे वाला सवाल पढ़ें, उसमें फाइंड से आगे वाला सवाल है कि आर आपने फाइंड करना है जबकि वी की वैल्यू आपके पास है 6 to 5। इक्वेशन वही इस्तेमाल करनी है, ऊपर v की जगह v की वैल्यू लगाएं 6 to 5, k की जगह k की वैल्यू लगाएं 5/27, और r क्यूब जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इधर ये वैल्यू सारी जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, r का क्यूब। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू r का क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3375 इज इक्वल टू r का क्यूब। अब दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लें, इधर भी क्यूब रूट ले लिया है और इधर भी हमने क्या ले लिया है, क्यूब रूट। ये क्यूब इस क्यूब रूट से कट हो जाएगा, ये सिंपल रह जाएगा r। इसका कैलकुलेटर से आप क्यूब रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका आंसर। क्यूब रूट लेने का ये भी तरीका है कि ये देखना है किसका क्यूब बन रहा है, उससे कट हो जाएगा क्यूब रूट। यहाँ आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाओगे और क्यूब को दबाओगे तो आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। आपने वैल्यू लिखनी है तो वो सिंपल उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें से हम 9 चूज़ करें। ये सारी एक्सरसाइज एक जगह सवालों से है, भरी हुई है, इसलिए हम जो है ना वो इसके रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपने पहले देखा होगा उसमें सारे जो है वैल्यूज़ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे। अब जो है वो अब क्या आ गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा भी हुआ है कि y वेरीज इन्वर्सली एज x। इन्वर्सली का यही मतलब है कि ये 1 ओवर करके लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसमें से 9 पार्ट चूज़ करें इन्वर्सली का, तो उसने आगे वैल्यू दी हुई है। y की वैल्यू w की वैल्यू जो है वो 5 है और z की वैल्यू जो है वो 7 है। फाइंड से पहले पहले तक ये 2 वैल्यूज़ हैं। हमने प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करके इक्वल लगाना है, ऊपर k आ जाएगा और नीचे अब क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है ना, 1 k से मल्टीप्लाई होके ऊपर k आ जाएगा और नीचे z आ जाएगा। बस ये फ़र्क है इनमें। w की जगह w की वैल्यू पुट करें और z की जगह z की वैल्यू पुट करें। इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो 7 5 बार k की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, और ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब फाइंड से आगे वाली वैल्यू है फाइंड w फाइंड करना है व्हेन z इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 4।
इक्वेशन वही आपने यूज़ करनी है जो आपने ऊपर इक्वेशन 1 बनाई है, k डिवाइडेड बाय z, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। आपने w ही फाइंड करनी है, तो k की जगह हम ऊपर 35 पुट कर लेंगे और z की नीचे वैल्यू हम पुट करेंगे 175 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। w इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 175। अब ये 5 पे कट हो जाता है, 5 7 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा, अब 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 5 इसका जो है वो आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसमें से लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं इस एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शन है r क्यूब के और हमारे पास v की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 3। फाइंड से पहले तक हमने ये लिख लिया है। प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करके इक्वल लगा लेंगे, k डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इसमें v की वैल्यू पुट कर लें, k फाइंड करना है हमने, r की जगह r की वैल्यू पुट करके उसका क्यूब ले लें। 3 का क्यूब जो है वो कितना होता है 27 इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। k को 27 से मल्टीप्लाई करें 135 k की वैल्यू आ गई है। अब फाइंड से आगे सवाल पढ़ें। v फाइंड करना है आपने, r इज इक्वल टू 6, और दूसरा क्या आपने फाइंड करना है r फाइंड करना है आपने, v इज इक्वल टू 320। ये दो ही सेम पार्ट दिए हुए हैं, एक ही पार्ट को डिवाइड करके, ये दोनों जो हैं वो हमने करने हैं पार्ट। ऊपर इक्वेशन हमने पहली इक्वेशन बनाई थी v इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय r का क्यूब, दोनों साइडों पे लिख लेते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें v फाइंड करना है तो हम k की वैल्यू 135 पुट करेंगे और r की वैल्यू जो है वो 6 है और इसका होल क्यूब का मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 5 ज़ा। अब ये और जो है वो 3 पे कट हो जाएगा, 5 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। अब ये किस पे कट होगा जी 3 पे ही, 3 8 ज़ा 3 5 ज़ा 50, नहीं 3 पे कट नहीं होगा, ये 24 हो जाए, 3 8 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 8। एक ये हमने वैल्यू निकालनी थी और इधर भी आप वैल्यू पुट करें। v की वैल्यू उसने दी हुई है 320 है हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास 135 आई थी और r की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। r इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी। हमने शफल कर लेनी है वैल्यूज़। 320 ये इधर वैल्यू थी इधर आ गई और ये इधर वैल्यू थी इधर आके डिवाइड होगी। अब ये 5 पे कट हो सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा, ये भी 5 6 ज़ा और 5 4 ज़ा। अब ये दोबारा जो है ये कट आप ना करें, यहाँ पे 27 ही रहने दें और यहाँ पे 64। इसको करना क्या है हमने, अब नेक्स्ट r क्यूब है हमारे पास, ये 27 जो है वो 3 का क्यूब बनता है और 64 जो है वो 4 का क्यूब बनता है। 27 को हमने 3 का क्यूब लिख लिया और 64 को हमने 4 का क्यूब लिख लिया। अब दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लें, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये दोनों क्यूब जो हैं वो इस क्यूब रूट से कट गए और इसका क्यूब भी इसके क्यूब रूट से कट गया, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 डिवाइडेड बाय 4। ये पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इस एक्सरसाइज में आपने ये याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ऊपर सीधा सीधा
और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाय करके कोई चीज़ लिखना। आपने ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो अपने तौर पे अच्छी तरह तैयार करनी है। इसमें से एक शार्ट और एक लॉन्ग जो है ना वो लाजमी तौर पे आपके पेपर में आता है, तो आपने ये 3.2 जो है वो अच्छी तरह तैयार करनी है। अल्लाह हाफिज़।